श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर करने का अनुरोध इसलिए करते हैं, आपके एक लाइक से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शेयर करने का इसलिए कहते हैं, शेयर करने का फल सभी को प्राप्त होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को हम जितना अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका उतना ही अधिक पुण्य फल हम सभी को प्राप्त होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके और हम सभी लोग इसमें सहभागी बन सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, किस शुभ मुहूर्त में माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाएगी। वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने। या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रावस्था व्रता। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है, बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। हमारे सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देश में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से शुरू होगी और 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त 7 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक माता सरस्वती का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजन की कुल अवधि 5 घंटे 45 मिनट तक रहेगी। बसंत पंचमी का क्या महत्व है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है इस पंचमी को? ऐसी मान्यता है कि इस दिन, इस पावन पवित्र दिन माता सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह दिन सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण बिना किसी मुहूर्त का विचार किए आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भक्तों, यदि आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप बसंत पंचमी के दिन बिना मुहूर्त देखे ही शुरुआत कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन माताएं, विद्यार्थी ध्यान से सुने और माता की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें।
यदि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो बच्चों की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए माताएं माँ सरस्वती की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। हो सके तो माता की प्रतिमा पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई, अक्षत आदि माता को अर्पित करें। पूजा के स्थान पर किताबें अर्पित करें। माता सरस्वती की वंदना करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए व्रत रख सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता की पूजा आराधना करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए वर्ष में एक दिन आता है। माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता सरस्वती की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें, सरस्वती वंदना करें। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचित शंकर प्रवृत्ति वृद्धिवे सदा वंदिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याप्यः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयादां जान्यान्धिकारपहं हस्ते स्फटिक कमलाकां विदन्ती पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदां। भक्तों, यदि आप सरस्वती वंदना नहीं कह पा रहे, विद्यार्थी, छोटे बच्चे सरस्वती वंदना नहीं बोल पा रहे, तो आप इसको सुने। सरस्वती वंदना अवश्य स्मरण करें। माता सरस्वती का आपको जो भी मंत्र याद है माता रानी का, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। माता के सामने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आप जो भी पूजा सामग्री आपके पास उसे समर्पित करें। जो भी मंत्र आपको याद है माता का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी मंत्र आपको याद है आप उस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करें और माता की पूजा आराधना करें। बसंत पंचमी के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ जो माता सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, माता उन्हें अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती हैं। सरस्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपके मन में जो भी कामना है, आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपको माता सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में अवश्य कामयाब होंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यही नहीं, कहा जाता है पूजा के समय कथा सुनने या पढ़ने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन व्रत कथा अवश्य सुने। बसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा का विशेष महत्व है। हिंदू सनातन धर्म में बसंत पंचमी पर्व का खास महत्व है। इस दिन माता सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। इस दौरान उन्होंने जब संपूर्ण ब्रह्मांड का विचरण किया तो उन्हें सब कुछ मूक नजर आया। इसका मतलब है कि उस समय हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इस विचित्र दृश्य को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि संसार की रचना करने में ही शायद उनसे कोई कमी रह गई। इसके बाद ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर उस जगह पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई, जिनके चेहरे पर तेज और हाथों में वीणा थी। कहते हैं यह देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। शास्त्रों के अनुसार यह बसंत पंचमी का ही दिन था जब माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसीलिए हर साल देवी के जन्म दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती के
प्राकट्य होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी से कहा, इस संसार में सभी लोग बिल्कुल शांत हैं, ये लोग सिर्फ चल रहे हैं, आपस में इनके बीच कोई बातचीत नहीं है। ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुन देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को जवाब देते हुए कहा, हे देवी, आपको अपनी बीड़ा की मदद से इन लोगों को ध्वनि प्रदान करना है ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की परेशानियों को हल कर सकें। इसके बाद से माँ सरस्वती संसार में सभी को आवाज़ प्रदान करने लगी। माता सरस्वती ने सभी को ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया। इसीलिए माता सरस्वती को बुद्धि और ज्ञान की देवी कहा जाता है। माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। पूजा पाठ के साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से माता सरस्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए हम सभी को ध्यान रखना है, इन कार्यों को हमें बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुने। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग माँ सरस्वती को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन विद्या की देवी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन हमें पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को भूल से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ पौधों की फूल पत्तियां नहीं तोड़ने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखें, बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कलम दवात की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन पुस्तकों को भूलकर भी नुकसान न पहुंचाएं। किसी भी पुस्तक या कॉपी का पेज नहीं फाड़ें। पुस्तक कॉपियों को इधर उधर ना फेंकें। पुस्तक कॉपियों को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। पुस्तकों का अनादर करने से कैरियर पर बुरा असर पड़ता है। माता सरस्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। अपनी कॉपी पुस्तकों को बसंत पंचमी के ही दिन क्या, हर किसी दिन अपने पढ़ने वाली सामग्री को अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए। इससे माता सरस्वती की कृपा बच्चों पर सदैव बनी रहती है। माँ सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है। कहते हैं प्रतिदिन एक समय ऐसा होता है जब देवी सरस्वती मनुष्य की जिह्वा पर आसीन होती हैं, मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान होती हैं। इस वक्त कहे गए शब्द सच हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि 24 घंटे में एक न एक बार माँ सरस्वती हम सभी के जवान पर अवश्य विराजमान होती हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से गलत ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहें, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन ही माता सरस्वती का दिन है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। वैसे तो हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माता की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। बसंत पंचमी पर गलती से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन ना करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस दिन सात्विक भोजन करें। माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, हमारे देश में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में
अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। राजस्थान में चमेली की माला पहनने की प्रथा है। इस दिन सभी लोग चमेली के पुष्पों की माला पहनते हैं। महाराष्ट्र में नवविवाहित जोड़े शादी के बाद पहली बार बसंत पंचमी पर मंदिर जाते हैं और माता की पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों में हकलाने और तुतलाने की समस्या है उन्हें एक बांसुरी के छेद से शहद भरें और मोम से बांसुरी को बंद कर दें। इसके बाद बांसुरी को जमीन में गाड़ दें। इससे उन बच्चों को बोलने में सहायता मिलेगी। यह उपाय मैंने पढ़कर आपको बताया है। आप इस उपाय को करें, हो सकता है बच्चों को कुछ इससे आराम मिले, बोलने में उन्हें कुछ सहूलियत मिले। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।